नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इनको सब्जेक्ट कोड CE 4003 यानी कि टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। ये मेरा यूनिट 2 स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो है उस पे वीडियो नंबर 5 है। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन कराए थे, 10 क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें से 3 एग्जाम के क्वेश्चन थे। मैं अपने क्वेश्चंस का जो कलेक्शन करता हूँ आप लोगों के लिए वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में करता हूँ। आप अगर हर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे तो एक्सट्रीमली आपको एडवांटेज मिलेगा। इस वीडियो में भी आपके लिए मैं अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, कुछ एग्जाम के भी हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ HWN होमवर्क, यानी आपको मैं क्वेश्चन लिख के दूंगा, आंसर लिख के दूंगा, कुछ हिंट भी दे सकता हूँ और आपको खुद करना है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक होगा। क्वेश्चन 13 से 21 यानी कि 9 क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे। कुछ अलग प्रकार के प्रश्न हैं जो पिछली वीडियो की तुलना में थोड़े से डिफरेंट भी हैं। आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसके लिए ये सब मैं करा रहा हूँ। इन सबको मैं नाम दे रहा हूँ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर पे पॉइंट लोड है, स्पान दे रखा है अब 4 मीटर, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे रखा है 10 मिलीमीटर, यंग्स मॉडुलस दे रखा है 6 GPa 6 गीगा पास्कल और आपको सेंटर में पॉइंट लोड पता करना है। आपको दे रखा है कि जो बीम का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है जिसकी विड्थ और डेप्थ दे रखी है 150 mm और 250 mm। मैंने आपको आंसर दे दिया है। अच्छा, वाई मैक्स दे रखा है कि भाई इस सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इतना हो रहा है 10 mm। तो बताइए कितना भार लग रहा है यहाँ सेंटर पे। आंसर है 8.789065 किलो न्यूटन, या इसको बदले न्यूटन में 2000 कर दो तो 8789.0625 न्यूटन। मैं इसमें आपके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लिखने वाला हूँ, आपको फॉर्मूला यूज करके, और मैं फॉर्मूला बोल देता हूँ, वाई मैक्स इज इक्वल टू WL³ अपॉन 40 ATI। अब आपको लेने सब न्यूटन mm में, इसको लेंगे 4000 mm, ये mm ही है, ये 6 GB है, ये हो जाएगा 6 × 10⁻9 बटा 10⁻6, 6 × 10⁻3 रह जाएगी, यानी 6000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 6000 कह सकते हो इसको, या चाहो तो आप इसको 6000 है ना तो 0.06 × 10⁵ कह सकते हो, 0.06 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ई आई निकालना है, BD क्यों बराबर, बी दे रखा है, डी दे रखा है, आई आ जाएगा ई तो आई निकल जाएगा, उसके बाद फॉर्मूले में रख के आप ये आंसर निकाल सकते हो। अगर आप न्यूटन में लेंगे तो आंसर आपका ये आएगा, अगर सभी यूनिट आप लेंगे किलो न्यूटन मीटर में तो आंसर ये आएगा 8.789 वाला। प्रैक्टिस करें, जब भी आपके द्वारा कोई क्वेश्चन किया जाता है और आंसर जो मैंने दिया वो आता है तो आप कृपया व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं हमने क्वेश्चन कर लिया, सब कुछ मिल रहा है, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। और अगर कोई आंसर नहीं आता है तो पोस्ट कर रहे आंसर नहीं आ रहा है, आपके हर वीडियो देखने के बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आना जरूरी है, उससे ही मुझे आगे काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। आपके लिए मैं बहुत तेजी से काम करूंगा, वरना फिर मैं भी धीमा पड़ जाऊंगा। अगला क्वेश्चन 14, वैसे ही एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर में पॉइंट लोड है W, स्पान 6 मीटर, ई इस पर दे रखा यंग्स मॉडल 210 GPa यानी कि 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। वाई मैक्स दे रखा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर में होता है 1.035 सेंटीमीटर। आप इसको अगर बदलेंगे mm में तो 10 से गुणा कर दो, 10.35 mm हो जाएगा। ये पूछा है कि W कितना होगा और आई मैक्स कितना होगा।
यानी कि ये पॉइंट लोड कितना होगा और मैक्सिमम स्लोप कितना होगा। आप जानते हैं कि मैक्सिमम स्लोप हमेशा सपोर्ट पर होता है सिंपल सपोर्ट बीम के अंदर। अगर ये सेंटर में पॉइंट लोड हो तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास में है। लेकिन जब तक हमें डब्ल्यू नहीं पता होगा हम आई मैक्स कैसे निकालेंगे। पहले डब्ल्यू निकलेगा और फिर आई मैक्स निकलेगा। अब इसमें खास बात क्या है कि ये नॉर्मली जो बीम का क्रॉस सेक्शन होता है वो होता है रेक्टेंगुलर। बिल्टअप सेक्शन भी होते हैं, रॉड स्टील सेक्शन भी होते हैं, जैसे आई सेक्शन है। इस पर सेक्शन दे दिया आपको सर्कुलर, ये एक वृत्ताकार खंड दे दिया है जिसका डायमीटर, पाई का मतलब डायमीटर, पाई 150 mm, इसका डायमीटर 150 mm है। आप जानते हैं ना किसी सर्कुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, फॉर्मूला पाई d4/64, डी दे रखा आपको 150 mm। अब क्या करेंगे, पहले आई निकालेंगे, पाई d4/64 डी देंगे 150, तो आई आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mm4 में आ जाएगा। ई आपको दे रखा है 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, उसको ई आई से गुणा करेंगे, को आई से गुणा करेंगे तो ई आई आ जाएगा आपका, और ई आई ही आएगा। मैं बता दूं आपको, ई आई आएगा 5.22070312 इंटू 10⁻12 न्यूटन इंटू mm स्क्वायर। और जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे वाई मैक्स, इसका वाई मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इस केस के अंदर वही WL³/48EI। तो वाई मैक्स आपको पता है 10.35 mm, एल पता है 6000 mm, 48 सही है, और ई आई पता हो जाएगा तो उससे आपको डब्ल्यू मिल जाएगा। वो डब्ल्यू मिलेगा आपको 12,007.6 न्यूटन, ये मिलेगा आपको न्यूटन में। और अगर आप किलो न्यूटन मीटर वाला काम में लेते हो उस केस में फिर ये वाई मैक्स है ना, ये आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। ये 1.035 सेंटीमीटर है, 100 का भाग लगाना पड़ेगा। इसमें जब 100 का भाग लगाइए ना तो 0.01035 मीटर आएगा। और ई आई जो निकला आपका न्यूटन इंटू mm स्क्वायर से, न्यूटन इंटू mm स्क्वायर जो निकाला आपने अभी, उसको 10⁹ से डिवाइड करना पड़ेगा, वो आएगा किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और उसके बाद जब फॉर्मूले में से वैल्यू पुट करोगे तो आपको जो मिलेगा डब्ल्यू, फिर ये मिलेगा 12.0076 किलो न्यूटन मिलेगा। यूनिट प्रॉपर्टीज को ना सीख लो। सबसे बड़ी समस्या एग्जाम में बच्चों को यूनिट में ही आती है, इसलिए मैं बार बार जोड़ के कह रहा हूँ आप अलग अलग यूनिट से सवाल करो, आंसर एक लगाओ। और आई मैक्स आप चाहे यूनिट न्यूटन एमएम लें चाहे किलो न्यूटन मीटर लें, आई मैक्स ये आएगा 0.00517 रेडियन। और आई मैक्स के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इस केस के लिए क्या होता है, WL²/16EI। डब्ल्यू आप निकाल चुके हो, ये वाला काम में लेंगे, एल दे रखा है, ई आई निकाल चुके हो। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी आपके लिए मैंने होम असाइनमेंट रखा है। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है सारी, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको मजबूती मिलेगी। ये एक कैंटिलीवर बीम है, इट इज एक कैंटिलीवर बीम। आप देखिएगा स्पान एल, यूडीएल लगा पूरे पर, आपको ई दे रखा यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर। वाई बी यानी फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन क्या होता है, वाई मैक्स होता है, दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। बी, ये इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है, इसका क्रॉस सेक्शन बी और डी दे रखे हैं दोनों 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। इसका जो स्पान है वो है 3 मीटर। तो आप पूछा गया है अगर वाई बी यानी कि वाई मैक्स 0.5 सेंटीमीटर हो तो बताइए यूडीएल कितना लग रहा है, स्मॉल डब्ल्यू वैल्यू निकालो। और जब स्मॉल डब्ल्यू निकल जाएगा तो आई भी निकल जाएगा। तो पहले आपको वाई मैक्स के फॉर्मूले से स्मॉल डब्ल्यू निकालना पड़ेगा और फिर आई के फॉर्मूले से आई भी निकालना पड़ेगा, यानी आई मैक्स। आंसर मैंने दे दिए हैं। यूडीएल जो है इसकी इंटेंसिटी 9.8765 किलो न्यूटन पर मीटर, 9.8765 किलो न्यूटन पर मीटर, यही मान आएगा
9.8765 न्यूटन पर एमएम ही होगा। और बात करें अगर हम रेडियन की इसकी स्लोप की एट बी मैक्सिमम स्लोप, वो आएगा आई मैक्स बराबर 0.0022222 रेडियन। चाहे आप किलो न्यूटन मीटर यूनिट लें चाहे न्यूटन एमएम, आंसर यही आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अब देखिए मैंने आपको एक चैन बना के दी है, वाई मैक्स का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो पहले ये डब्ल्यू निकलेगा और डब्ल्यू निकलेगा फिर आई मैक्स निकलेगा, ये आपको हिंट दे दिया मैंने। और आप जब सारी जब सवाल सॉल्व करोगे तो ई आई निकालोगे ना, ई आई, तो ये हिंट है मेरी ओर से आपको। 2 × 10⁻13 न्यूटन एमएम स्क्वायर ई आई आएगा, नोट कर लो। आई निकालेंगे बी डी की ऊपर 12, ई आपको दे रखा है। अब फॉर्मूला यूज करोगे ना तो वाई मैक्स यानी वाई भी दे रखा आपको सेंटीमीटर में, इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये 0.5 सेंटीमीटर का 5 mm आ जाएगा। और ये न्यूटन एमएम चल ही रहा है, आई भी सब कुछ हो गया। ये एल 3 मीटर है, इसको 3000 mm करना। अच्छा बी और डी आपको दे रखे सेंटीमीटर में, पहले इसको गुणा करना पड़ेगा 10 से। 15 सेंटीमीटर यानी कि 150 mm, 20 सेंटीमीटर यानी कि 200 mm, फिर बी डी की बड़े 12, ये आई आएगा, इंटू करेंगे 2 × 10⁵ ई आई आएगा। और ई आई आपको दे रखा ये वाला, मैं दे नहीं रखा, मैंने निकाला है आप लोगों के। हम चाहते हैं कि आप खुद निकालो और देखो ये आ रहा नहीं आ रहा। 2 × 10⁻13, फिर जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको डब्ल्यू मिल जाएगा 9.8765 न्यूटन पर एमएम। वो डब्ल्यू रखोगे फॉर्मूला कौन सा, स्लोप का। क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला इस केस के अंदर, पहले बताओ इसमें व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिफ्लेक्शन, स्मॉल डब्ल्यू L4/8 EI, उस फॉर्मूले में रख के मिलेगा आपको डब्ल्यू। फिर लगाओगे स्लोप का फॉर्मूला, क्या होता है स्मॉल डब्ल्यू L3/6 EI। क्योंकि डब्ल्यू मिल गया है तो आपको ये आंसर मिल जाएगा रेडियन के अंदर 0.0022222 रेडियन। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला, ये भी होमवर्क दे रहा हूं आपको मैं। कैंटिलीवर बीम में फ्री एंड पर एक पॉइंट लोड डब्ल्यू है, स्पान एल है, एल दे रखा 3 मीटर, ई दे रखा 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, वाई भी दे रखा 0.5, सेम क्वेश्चन नहीं है, बस ये यूडीएल है, यहाँ पे ये पॉइंट लोड है। अच्छा एक्चुअली क्वेश्चन सेम ही था, इसमें यूडीएल है, इसमें पॉइंट लोड है, सेक्शन वही है, बीडी लिखा ना, क्रॉस सेक्शन सेम एज इन प्रॉब्लम 15। प्रॉब्लम 15 में जो क्रॉस सेक्शन है वही इसमें भी है। इसका मतलब ई इंटू आई की वैल्यू जो यहाँ आई थी वही इसमें आएगी, सब कुछ वही है। अब फॉर्मूला बदल जाएगा बस, हमें क्या निकालना पहले तो डब्ल्यू। क्या फॉर्मूला रहेगा आपको, वाई बी दे रखा है, जैसे इसमें दे रखा है ना वाई बी 0.5 सेंटीमीटर, इसमें 0.5 सेंटीमीटर है। वाई बी मतलब वाई मैक्स क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू L3/3 EI। तो वाई बी का मान आपको पता है, वाई मैक्स का मतलब, और सब कुछ पता है, तो आप इससे डब्ल्यू निकाल लोगे। वो डब्ल्यू कितना आएगा 11,111 न्यूटन आएगा। और जब डब्ल्यू वैल्यू पुट करोगे स्लोप के फॉर्मूले में जो होता है WL²/2 EI, तो आपको स्लोप मिल जाएगा 0.0025 रेडियन। यूनिट का ध्यान रखना, अगर एमएम में लेते यूनिट न्यूटन एमएम में तो आंसर आएगा 11,111। और अगर आप किलो न्यूटन और मीटर में लेते हो आंसर आएगा 11.111 किलो न्यूटन। लेकिन चाहे यूनिट कोई भी रखे, किलो न्यूटन मीटर रखें चाहे न्यूटन एमएम रखें, आई तो यही आएगा 0.0025 रेडियन। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन है 17, 18, 19, 20, 21 ये थोड़े से अलग है। 18 तो सिंपल है, नहीं सब ये अलग अलग ही है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। देखिए ऐसा है कि आपकी जो परीक्षा है उसमें इन प्रकार के क्वेश्चंस के आने की संभावना कम है। मैं ये तो नहीं कहता बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है आपके लिए वो आपके बेस को मजबूत बनाना है। तो आप अगर बेस अच्छा करना चाहते हैं, ये आगे भी काम आएगा। अभी तो आप 4th सेम में, आगे 5th सेम में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला, डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर। तो प्रैक्टिस तो आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आया हुआ 2002 में, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर में पॉइंट लोड है,
और स्पान दे रखा आपको 3 मीटर। अब बात समझो, इस बार आई मैक्स दे रखा आपको, मैक्सिमम स्लोप दे रखा है 0.6 डिग्री। ये खास बात है इसके अंदर। देखिए हमारे जितने फॉर्मूले बने हैं ना, उसमें स्लोप होता है रेडियन में। आंसर जितने भी निकलेंगे सूत्रों से, जो फॉर्मूले यूज करेंगे आंसर निकलेंगे, वो रेडियन में निकलते हैं। पर आपको दे रखा है यार डिग्री के अंदर, तो आपको इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तभी फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। आप जानते हैं ना कि पाई रेडियन, ये सी मतलब रेडियन, सी होता है सर्कुलर सिस्टम यानी कि वृत्तीय प्रणाली जिसमें होता है रेडियन। तो पाई रेडियन इजिकल टू 180 डिग्री होता है। तो यह 180 डिग्री इजिकल टू पाई रेडियन होता है। तो आपको इससे डिग्री को बदलना पड़ेगा रेडियन में। मैंने बदला है, देखो आई मैक्स दिया आपको 0.6 डिग्री। अब आप जानते हैं मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि डिग्री को बदलना रेडियन में, तो आपको पाई बटा 180 से गुणा करना पड़ेगा। वैसे भी समझ लो, रटना क्या है, समझना है। अरे भाई 180 डिग्री में पाई रेडियन, 1 डिग्री में पाई बटा 180, तो 0.6 डिग्री में पाई बटा 180 इंटू 0.6 क्या गया। तो डिग्री को बदलना रेडियन में, तो पाई बटा 180 से गुणा कर दो, तो पाई बटा 180 इंटू 0.6 रेडियन आएगा। अब आपको आई मैक्स दे दिया और वाई मैक्स पूछ लिया है। आई मैक्स दे दिया है और वाई मैक्स पूछ लिया है। अब आपको इसमें डब्ल्यू दिया ही नहीं है, डब्ल्यू आपको दिए नहीं है, ना आपको ई दिया है, ना आपको आई दिया है। ये अच्छा सवाल है। अब कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपका आई मैक्स आ गया। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे आई मैक्स का, WL² बटा 16 ही आएगा, ठीक है। अब इसमें आई मैक्स आपको दे रखा है, एल आपको दे रखा है। अब आप क्या करें, आप W बटा ए आई की वैल्यू निकाल रहे हैं। W बटा, W की नहीं ना ई आई की, W बटा ए आई की। कैसे, 16 इंटू आई मैक्स बटा L²। और आप जब आई मैक्स की वैल्यू रखेंगे, ये पाई बटा 180 इंटू 0.6 यहाँ पे, और इंटू 16 बटा L² करेंगे, तो ये सब सॉल्व करने के बाद ये आएगा पाई बटा 18.75 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6, ये आएगा। जब आप आई मैक्स की वैल्यू ये रखेंगे, इंटू 16 करेंगे बटा L² करेंगे, तो ये आएगा। एल आपके सामने कितना है, ध्यान देना, 3 मीटर का मतलब 3000 mm। मैंने रेड पेन से लिखा है, मतलब मैंने बाद में लिखा है, क्वेश्चन में 3 मीटर दे रखा था, मैंने इंटू किया 1000 से 3000 mm आ गया, वही 3000 काम लेंगे। अभी आपका आंसर नहीं है, अभी आपको W बटा ई आई मिला है। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे वाई मैक्स का। क्या होता है वाई मैक्स, WL³ बटा 48 EI, ये होता है फॉर्मूला। अब आपको WEI अलग अलग नहीं पता है, आपको W बटा EI पता है। यहाँ क्या करेंगे कि W बटा EI अलग कर दो। देखो ध्यान से, मैंने L³ बटा 48 अलग कर दिया, L³ बटा 48, और ये W बटा EI अलग कर दिया। और W बटा EI की वैल्यू ये मैंने, ये आई थी वाली, ये यहाँ पुट कर दी इसके अंदर, यहाँ पे। और L आपको दे रखा 3000 mm। जब सब रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको आंसर आ जाएगा 10.476 mm। ये आंसर है जो मैंने यहाँ पे आंसर दे रखा है। इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इस पे स्टार लगा देता हूँ। इट इज इम्पोर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अब अगला क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, ये मैं आपको सॉल्व नहीं करूंगा। ये 2005 की प्रॉब्लम है। इट इज ए प्रॉब्लम फ्रॉम एग्जाम BTR 2005। हमारी असर, मैं अपने क्वेश्चन सीक्वेंस के साथ 18 क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, और क्या है कि वैल्यू बदल दी बस, बाकी वैसे ही सेम सेंटर पॉइंट लोड है। यहाँ आपको आई मैक्स दे रखा था 0.6 डिग्री, और स्पान दे रखा था 3 मीटर। यहाँ स्पान दे रखा आपको 4 मीटर, आई मैक्स दे रखा 1 डिग्री, और वाई मैक्स भी तो सेम प्रॉब्लम है, कोई फर्क नहीं, केवल डाटा बदल दिए हैं। इसलिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आंसर दे रहा हूँ 23.28 mm। हालांकि मैंने कुछ आपके लिए काम कर दिया है, 4 मीटर को 4000 mm करेंगे, इसको आपको बदलना पड़ेगा। 1 डिग्री है ना, इसको करेंगे तो आ जाएगा ये पाई बटा 180 रेडियन आ जाएगा। हाँ,
और ये फॉर्मूले ही है, आई मैक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 16 ई आई। इससे आपको डब्ल्यू बटा ई आई मिल जाएगा, ये लिख दिया मैंने। और फिर वाई मैक्स लगाएंगे डब्ल्यू एल क्यू बटा 48 ई आई, और इसमें डब्ल्यू बटा ई आई की वैल्यू रखेंगे, एल के रखेंगे, तो बड़ा आंसर आ जाएगा 23.28 एम। अगला क्वेश्चन, आप सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स और समझ रहे हैं, उनको मेरी सलाह है कि केवल वीडियो देखकर आप कुछ चीज ना समझे, खुद अपने हाथ से काम करें। अपने हाथ से करेंगे तभी आपको फायदा होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। मैं स्टार लगा देता हूँ, लगाना भूल गया था, 3 स्टार लगाऊंगा उसको। मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिए ये इम्पोर्टेंट से मेरा मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इम्पोर्टेंट से मेरा मतलब है कि इन क्वेश्चन करने से आपका बेस अच्छा बनेगा और आप आगे कोई भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो कर पाएंगे, और आगे डिजाइन में काम आएगा अगले सेमेस्टर के अंदर। मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, मैं हमेशा रूट से पढ़ाता हूँ। एक सिंपली सपोर्टेड बीम में जिसपे यूनिट लगा हुआ डब्ल्यू पर मीटर, स्पानेल है, क्रॉस सेक्शन इसका रेक्टेंगुलर है। अच्छा, इसमें आपको ये कह रखा है कि स्पान 8 मीटर, डेप्थ दे रखी है इसकी, आपको डेप्थ दे रखी है कितनी, 50 सेंटीमीटर। इसमें बी नहीं दी है, बी इसमें दी नहीं है, और ये इसकी सवाल की खासियत है। ये सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। इसमें बी को हम यूज नहीं कर सकते, सीधा ही इनडायरेक्टली यूज करेंगे। डेप्थ दे दी आपको 50 सेंटीमीटर यानी कि 500 mm। ई दे रखा आपको 2.04 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपको परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस दे दी है। अब देखिए थर्ड सेमेस्टर का कुछ मामला आ गया। यू हैव गिवन परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, हमें ऐसे हिंदी में कहते हैं अनुमत बंकन प्रतिबल, जिसको हम स्मॉल पी कहते हैं। भाई बेंडिंग स्ट्रेस आप जानते हैं ना। यहाँ आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए। देखिए आपने पढ़ा होगा थर्ड सेम के अंदर, F अपॉन Y इज इक्वल टू MR अपॉन I इज इक्वल टू E अपॉन R। ये बेंडिंग इक्वेशन है, थर्ड सेम में पढ़ा होगा मैकेनिक्स मेटल में, C3003। ये बेंडिंग स्ट्रेस होती है। कैसा भी सेक्शन हो, जैसे मान लीजिए टी सेक्शन है, ये होती है न्यूट्रल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, ये टॉप लेयर, ये बॉटम लेयर, ये बनता है बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इस प्रकार का। अगर सेक्शन रेक्टेंगुलर है, ये बनेगी न्यूट्रल एक्सिस, ये टॉप लेयर, ये बॉटम लेयर, और उस केस में ऊपर नीचे वैल्यू बराबर होगी क्योंकि ये d/2 होता है। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हमेशा न्यूट्रल एक्सिस से सबसे अधिक दूर जो होता है ना फाइबर, उसमें होती है। अब रेक्टेंगल में तो न्यूट्रल एक्सिस से दूरी जितनी ऊपर उतनी नीचे होती थी, यहाँ पर भी स्ट्रेस मैक्सिमम है, यहाँ पर भी मैक्सिमम है। आपको परमिसिबल दे रखी है भाई, इससे ज्यादा होनी नहीं चाहिए। और हम जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस लेते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हमारा फॉर्मूला ना F अपॉन वाई वाला, उसमें F होती है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। वो कितनी ले सकते हैं, नॉट मोर देन द परमिसिबल, यानी जो आपको परमिट कर रखा है उससे ज्यादा नहीं लेनी, वो हम ले लेंगे F की वैल्यू। तो जो F की वैल्यू है वो हो जाएगी, एक्चुअली P तो है परमिसिबल और F है एक्चुअल, और एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस परमिसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हम उसके बराबर ले लेते हैं यानी कि 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर इस क्वेश्चन में जो आप देख रहे हैं परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इससे ज्यादा ना हो, तो बताइए बीम के अंदर कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई मैक्स, इट इज द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा। पहली बात तो ये है
जब मैंने आपने थर्ड सेम में जब पढ़ी मेरे से, या किसी ने नहीं भी पढ़ी मान लीजिए, तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि कुछ केसेस हैं स्टैंडर्ड, जैसे ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके सेंटर में पॉइंट लोड लगा हुआ है, ये दोनों बराबर हैं और स्पान इसका एल है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ सेंटर में होता है, वो होता है WL/4। ये हम थर्ड में पढ़ चुके हैं। अगर वही सिंपली सपोर्टेड बीम है, पूरे भी यूडीएल लगा हुआ है और स्पान इसका एल है, तब भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर में ही होता है। कितना होता है? WL²/8। ये हम थर्ड में पढ़ चुके हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए यूडीएल भी है और पॉइंट लोड भी है सेंटर में, तब भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर ही होगा। कितना? दिस प्लस दिस, दोनों जुड़ जाएंगे। अब मान लीजिए कैंटिलीवर है और पॉइंट लोड है, तो व्हाट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट? ये मान लो W है, ये स्पान मान लीजिए L है, कितना होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट? फिक्स एंड होता है ना, W/L। अच्छा, अगर मान लीजिए कैंटिलीवर है, पूरे पर यूडीएल है और ये पॉइंट लोड भी है W, और ये पर मीटर है W, अब कितना होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट? वो भी फिक्स एंड पर ही होगा। कितना? पहले इसके करना होगा W/L प्लस यूडीएल कर, कितना यूडीएल पर मीटर? W इंटू L करना पड़ेगा ना, ये L है। देखिए पर मीटर W है, दूरी L है, तो W/L ये हो गया टोटल, ये स्मॉल W भाई, और इसकी सीजी का सेंटर में आएगा ना, L/2, यानी कि कैपिटल WL प्लस स्मॉल WL²/2। ये कुछ 4 केसेस मैंने आपको थर्ड सेम की में जो पढ़े मैकेनिज्म और मेथड, तो जरूर मैंने आपको बताए थे, आपको ध्यान रखना है, ये बहुत काम आते हैं। ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, चारों फॉर्मूले M के, और MR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F/Y/Y। सीधी सी बात है, जब तक लोड जो लग रहे हैं बीम के ऊपर, वो बैलेंस सेक्शन में, मतलब जो लोड लग रहे हैं ना, वो एक लिमिट में लग रहे हैं, बीम की जो स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं, तो जितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है बीम का, बीम के मटेरियल का, वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बराबर होता है। या बैलेंसिंग कंडीशन में, साम्यावस्था में, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बराबर होता है। जितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, उतना ही उसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, यानी MR=M। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन होती है, MR=M। MR मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, M मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर्मूला F/Y/Y, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये 4 केसेस अलग अलग। अब हम करते हैं शुरू, तो देखिएगा, हम करेंगे MR=M, यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। MR क्या होता है? F/Y/Y। M क्या होता है? WL²/8 इस केस के अंदर। नाउ F दे रखा है ये P के बराबर, Y देखिए क्या होता है। देखिए ये न्यूट्रल एक्सिस है, इट इज न्यूट्रल एक्सिस या एक्स एक्सिस। इससे जो दूरी होती है सीजी की, सबसे दूर वाले फाइबर की, ये Y होती है। तो इससे अधिक स्ट्रेस कहीं नहीं होगी, तो Y कितना हो जाएगा? ये Y है, ये कितना हो जाएगा? D का आधा, D/2। D कितना दे देगा आपको? D दे देगा आपको 50 सेंटीमीटर, यानी कि 500 mm। तो Y कितना हो जाएगा? 500 का आधा, 250 mm। तो F/Y/Y और सब। अब इससे क्या होगा? हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है वाई मैक्स। वाई मैक्स निकालने का आपको वाई मैक्स का फॉर्मूला काम लेना पड़ेगा, लेकिन वो जो फॉर्मूला है 5/384 WL4/E, इसमें आपको बहुत सी बातें तो दी ही नहीं है। आपको इसके अंदर हालांकि ई दे रखा है, और आई निकालने के लिए बी चाहिए होता है ना, तो बी कहाँ दिया आपको? नहीं दिया बी आपको। हम बिना बी के कैसे निकालेंगे, वो देखना आपको। अब देखिए ध्यान से, इसके अंदर एफ आपको पता है, वाई आपको पता है, आई जो है, आई का फॉर्मूला होता है BD³/12। ये नोट करना है इसके अंदर। आई पता हो गया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बी, आई की वैल्यू आएगी बी के पदों में, इन टर्म्स ऑफ बी। इससे आप क्या करेंगे? सबसे वैल्यू पुट करेंगे आई की, ये वाली BD/12,
और डी लेंगे इसके अंदर कितना 500 mm, उससे आपको डब्ल्यू बटा बी मिल जाएगा। देखिए ना तो आपको डब्ल्यू मिलेगा ना आपको बी मिलेगा, डब्ल्यू बटा बी मिल जाएगा। आप करके देखें इसको रख के, ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ये। तो आपको स्मॉल डब्ल्यू बटा बी की वैल्यू ये इतनी मिलेगी 0.46875। नाउ वाई मैक्स का फॉर्मूला अप्लाई करो, 5/384 WL4/EI। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि उसमें डब्ल्यू बटा बी अलग हो जाए। तो देखो 5/384, ये स्मॉल डब्ल्यू, एल है 8000, एल है नहीं 8000 mm की पावर 4 अपॉन ई आई, ई दे रखा आपको। और आई क्या होता है, बी डी क्यू बटा 12, बी इंटू 500Q/12। अब इसमें देखो ये डब्ल्यू बटा बी आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा ना ये, इसको अलग कर दो। देखो अलग किया मैंने, 5/384 और ये डब्ल्यू बटा बी, बाकी क्या बचा, ये जो 12 है ना अपॉन में अपॉन हो रहा है, ऊपर चला जाएगा 12 इंटू 8000 की पावर 4, फिर ये 2.04, 10 की पावर 5 और 500 का क्यूब। अब सब पता है, और इसमें डब्ल्यू तो नहीं पता, बी भी नहीं पता, पर डब्ल्यू बटा बी हमको पता है 0.46875, ये वैल्यू अपुट कर देंगे। अब सब पता हो गया, यू विल गेट वाई मैक्स, तो आपको मिलेगा 11.76 mm। इट इज वेरी गुड क्वेश्चन, आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए मैं जो आपको करा रहा हूँ ना, वो मैटर आपको कहीं मिलने वाला है नहीं किसी भी बुक के अंदर, नॉट इन एनी बुक। और अगर कहीं मिल भी गया तो नॉट इन द सिस्टमेटिक वे जिससे आपको मैं करा रहा हूँ। कोई चीज कहीं होगी, कोई चीज कहीं होगी, कोई चीज कहीं बिखरी होगी, कोई चीज कहीं बिखरी होगी, आपको सहेजना पड़ेगा, जो कि आसान काम, वो काम आपके लिए मैंने कर दिया। मैंने आपके लिए मोती चुन चुन के रखे एक तरह से सवाल के रूप में, इनको आप करेंगे, यू विल गेट मैक्सिमम रिजल्ट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसकी प्रैक्टिस कर लो भाई। 19 हो गया, नाउ 20 और 21 दो बची प्रॉब्लम इस वीडियो के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। फिर आपका ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिसकी पूरी लंबाई पे यूडियल लगा हुआ W पर मीटर का, स्पान L। ये कुछ स्पेशल सवाल है, ध्यान रखना, स्टार लगा देते हैं। नॉर्मली आपको देते हैं यूडीएल पर मीटर, इस बार क्या कहा है, टोटल यूडीएल इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। टोटल यूडीएल यानी कि कुल सम वितरित भार दे रखा है। ये स्मॉल डब्ल्यू नहीं दिया है, जो कि किलो न्यूटन पर मीटर में होता है, वो नहीं दिया है, टोटल दिया है। आपको स्मॉल डब्ल्यू निकालना पड़ेगा। अरे भाई अगर जो कि आपको स्पान दे रखा है इसका 5 मीटर, और पूरे स्पान पे कुल भार लग रहा है 40 किलो न्यूटन यूनिफॉर्मली, समान रूप से फैला हुआ है, पर मीटर कितना हो जाएगा, 40 तो है टोटल, और स्पान है 5 मीटर, तो 5 का भाग लगा देंगे, 40/5 कितना हो गया, 8 किलो न्यूटन पर मीटर। ये देखिएगा, आई समझ में, ये इंटरेस्टिंग चीज है सवाल के अंदर। अब कभी ऐसा सवाल आ जाएगा तो आप तो अटक जाओगे, और गलती से जो दिया है 40 वही आप सॉल्व, जो स्मॉल डब्ल्यू मान लोगे, गलत हो जाएगा। अगर आपको कहा ये टोटल यूडीएल है और स्पान दे रखा है, तो आपको टोटल यूडीएल के अंदर स्पान का भाग लगाना पड़ेगा, तो आपको इंटेंसिटी मिलेगी, यूडीएल की तीव्रता, जैसे हम स्मॉल डब्ल्यू कहते हैं, वो मिलेगी। वो कितनी मिलेगी आपको, 40/5 यानी कि 8 किलो न्यूटन पर मीटर, वही न्यूटन पर एमएम भी होती है। एल जो है स्पान वो 5 मीटर यानी कि 5000 mm आपको दे ही रखा है। अब आपको ये कह रखा है कि परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस स्मॉल बी 7 MPa यानी कि 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। क्वेश्चन क्या है कि बताइए बी और डी कितने होंगे। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, बताओ विड्थ कितनी होगी, डेप्थ कितनी होगी, इस बार बी डी पूछ लिया। आप जानते हैं ना, फॉर्मूला लगाएंगे F/Y=M/I वाला, उसमें y क्या होता है, Na से ये जो न्यूट्रल एक्सिस है ना, उससे अधिकतम दूरी किसी फाइबर की जो होती है D/2, y को लेंगे D/2। y का मतलब न्यूट्रल एक्सिस से या एक्स एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस में जो पॉइंट, उसकी दूरी बीम के सेक्शन में, जो कि ये फाइबर है या ये फाइबर है।
हमको इसकी विड्थ भी पूछ ली है, इसकी डेप्थ भी पूछ ली है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, 2 स्टार लगाया मैंने इसमें। आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट तो है नहीं, फिर घुमा फिरा के पूछा गया है, तो आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, कुछ करके सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, मैंने आंसर दे दिया है। बी आएगा 177.74 mm और डी आएगा 347.22 mm। अगर ये क्वेश्चन डिजाइन का होता तो मैं इसको राउंड ऑफ कर लेता, 177.74 mm है ना, इसको 180 mm का ले लेता आंसर, और डी दे के 347.22 मैं इसको 350 ले लेता। लेकिन इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ डिजाइन, हमें करनी एनालिसिस, हमें तो जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो निकालनी। तो ये एक्चुअल वैल्यू आ रही है बीओडी की। ई दे रखा आपको यंग्स मॉडुलस 10.5 जीपी है, तो 10.5 इंटू 10 की पावर 9 करेंगे अपॉन 10 की पावर 6 करेंगे, तो 10.5 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा। ये आप जानते हो अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं, को आपको प्रैक्टिस करा चुका हूँ। तो क्वेश्चन समझ लें एक बार फिर से। यूडीएल टोटल दे रखा है, स्पान दे रखा है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस दे रखी है, और एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो एफ आपको दे दिया 7 MPa 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वाई मैक्स दे दिया है, ये खास बात है, वाई मैक्स दे दिया है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का होता है सेंटर में, वो दे रखा 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 mm। फॉर्मूला क्या होता है इसका, वाई मैक्स का 5/384 इंटू स्मॉल WL4/EI, वो काम में लेंगे बीडी निकालने में। अब देखिए एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस जो है, जिसको हम एफ कहते हैं, वो परमिसिबल से ज्यादा नहीं हो सकती। बराबर ले लिया हमने 7 MPa यानी कि 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वाई मैक्स दे रखा आपको 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 mm। ई दे रखा 10.5 GPa यानी कि 10.5 इंटू 10 की पावर 9 पास्कल यानी कि 10.5 इंटू 10 की पावर 3 MPa। 10 की पावर 6 का भाग लगा दिया, MPa का मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी इसको अगर मैं चेंज करूँ तो 0.105 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा। ये आ गया। अब देखिए एमआर, अभी आपको सिखाया था मैंने, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम होता है, एमआर होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बंकन गुण और अधिकतम बंकन गुण। एमआर और एम, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आर इक्वल इन इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था में। एमआर होता है एफ अपॉन वाई इंटू वाई, और ये होता है इस केस में, मैं दिखा चुका था आपको, WL²/8। अब एफ, वाई होता है D/2, मैंने कहा ना वाई होता है D/2, तो वाई को लिख दिया मैंने D/2। आई BD³/12, WL²/8। अब इसमें देखो मैंने राइट लगा रखा ना ये टिक, ये आपको पता है, ये W पता है, L पता है। अब क्या होगा, आप जब सॉल्व करेंगे ना, तो देखो ये ऊपर D³ है, दिख रहा है आपको D³, ऊपर D³ है, नीचे D है, ऊपर B भी है, तो D³ से D कट जाएगा तो D² आएगा, तो BD² आपको मिल जाएगा। ये देखिए मिल गया BD², देखा आपने, यू विल गेट BD²। अच्छा W पता है आपको, चिंता मत करो, W दे देगा आपको 8 न्यूटन पर mm, तो आपको BD² मिल गया। आपको ना तो B मिला ना D मिला, B इंटू D² मिल गया। कितना, 25 इंटू 12 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 40। ये यूनिट, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अभी हमने MR=M लगाया था। अभी आपको एक बात और दे रखी इस क्वेश्चन के अंदर, आपको वाई मैक्स भी दे रखा है, हमें वाई मैक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फ्रॉम वाई मैक्स इज इक्वल टू 5/384 स्मॉल WL4/EI। वाई मैक्स दे रखा है, स्मॉल W दे रखा है, L4 दे रखा है, E दे रखा है, I BD³/12, सब कुछ पता है। आप इससे B तो नहीं निकाल सकते, D³ भी नहीं निकाल, हाँ B इंटू D³ निकाल सकते हो, इसको एक मान लो, BD³ को BD³ निकाल सकते हो, उतना आएगा। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस कर लो इसकी भाई, प्रैक्टिस कर लो इसकी। BD³ आएगा 625 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 84। इसको नंबर 2 इक्वेशन क्या दिया। नंबर 1 इक्वेशन क्या है, BD² की वैल्यू, नंबर 2 किसकी वैल्यू, BD³ की वैल्यू। अब सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर आप इस इक्वेशन नंबर 2 में
इस इक्वेशन नंबर 1 का भाग लगा दे। इफ यू डिवाइड 2 by 1 यू विल गेट डी, क्योंकि ये बी डी क्यूब है, ये बी डी स्क्वायर है, इसमें इसका भाग लगाएंगे, बी बी कैंसिल हो जाएगा, डी क्यूब बटा डी स्क्वायर डी आ जाएगा, यू विल गेट डी। देखो ये देखा ना, 2 by 1, ये सिंबल है मेरा, 2 divide 1, 2 के अंदर एक का भाग लगाएंगे तो डी मिल जाएगा कितना, 347.22। अब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 347.22 mm। जब आपको डी मिल गया, अब आप चाहे तो इसमें रखो डी की वैल्यू, चाहे तो इसमें रखो, यू विल गेट बी फ्रॉम 1 और 2, किसी में रखो, यू विल गेट 177.74 mm। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए आपके लिए कितना मैंने जबरदस्त कलेक्शन किया है। और भाई अगर आप ये इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे मेरे साथ साथ, आज मैंने कोई आपको सवाल करवाया, आपने मेरा वीडियो देखा और इमीडिएटली आपने उसको सॉल्व कर लिया अपने हाथ से प्रैक्टिस के लिए, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो आशा करता हूँ आप मेरे साथ साथ काम कर रहे होंगे और आंसर बराबर आपके आ रहे होंगे जो आपको मैंने दिए हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ये तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कोई एग्जाम प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए लिया है। एक कैंटिलीवर है जिसपे पूरी लंबाई पे यूरेन लगा हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है। इसमें क्या क्या रखा है, जो इसकी डेप्थ है ना वो विड्थ की दुगनी दे रखी है। इट इज गिवन डी इज इक्वल टू 2b, डी और बी नहीं दे रखे हैं, डी और बी का रिलेशन दे रखा है, डेप्थ इज इक्वल टू 2 into विड्थ। अब ये होगी एक्स एक्सिस, ये वाली, या न्यूट्रल एक्सिस जो भी कहते हैं इसको, और y इज इक्वल टू डी बाई 2 होता है, और डी इज बार 2b है, इधर ना डी इज इक्वल टू 2b, डी की वैल्यू 2 into विड्थ है, तो y होता है डी बाई 2, तो 2b में 2 का भाग लगाओ, 2 कट जाएगा, y इज इक्वल टू b हो गया। f दे रखा आपको 6 मीटर, 6000 ग्राम हो जाएगा। y मैक्स दे रखा है इसका, y मैक्स 1.5 सेंटीमीटर यानी कि 15 mm। परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस दे रखी है 10 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार यूनिट डिफरेंट है भाई, यू हैव टू चेंज। और ई दे रखा आपको 2 into 10⁻7 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। देखो मैंने इस पी को चेंज किया, पहले एफ जो होता है ना मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, वो पी के बराबर, जो कि 10 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमारी यूनिट क्या होती है, न्यूटन एमएम में, तो पहले तो आपको किलो न्यूटन को बदलना है न्यूटन में, तो इंटू 1000 करना पड़ेगा। ये 10 किलो न्यूटन को जैसे इंटू 1000 करेंगे 10 की पावर 3, ये बन गया न्यूटन। लेकिन ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये पर का मतलब अपॉन में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में आ रहा है, और 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 into 10, 10 की पावर 2, तो इंटू किया 10 की पावर 3, तो किलो न्यूटन का न्यूटन बन गया, अपॉन किया 10 की पावर 2, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया। ये आपका आएगा 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान देना। अब ये जो इस बार आपको ई भी किसमें दे रखा है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हमको बदलना है न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन तो ओके कोई दिक्कत नहीं, पर ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन में क्या करेंगे, हमको बदलना है mm स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 into 10, 100, 10 का स्क्वायर, 2 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अच्छा आप आई भी निकालो भाई, आई क्या होता है, बी डी क्यू बटा 12, बी डी कितना है 2b का होल क्यूब बटा 12, सॉल्व करेंगे 2 की पावर 3, 8, 8 बी क्यूब इंटू बी की पावर 4 बटा 12, 4 से काटेंगे 2b 4 बटा 3, 4 दूनी 8, 4 3 12, सब वैल्यू निकाल दिया आपने। नो यूज एम आर इज इक्वल टू एम, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। व्हाट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एफ अपॉन वाई इंटू आई। व्हाट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैं आपको अभी समझा चुका था रफ के अंदर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर में फिक्स एंड पर होता है। कितना लोड कितना लग रहा है टोटल पर मीटर, डब्ल्यू दूरी है तो डब्ल्यू इंटू एल, और मोमेंट के लिए दूरी से गुणा करना पड़ेगा ना भाई, डब्ल्यू इंटू एल किया तो कुल लोड आ गया। यूनिट की सीधी सेंटर में होती है एल बाई 2, डब्ल्यू एल इंटू एल बाई 2 यानी कि डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2, हम पहले आपको समझा चुके हैं। देखिए डब्ल्यू एल इंटू एल बाई 2 एट ए। अब देखिए आप
F ये रहा 100, Y ये रहा B इंटू I ये रहा 2B 4/3, W L स्क्वायर, L है 6 मीटर 6000 mm, तो 6000 इसको बढ़ा दो, आपको इससे बी क्यू मिल जाएगा। देखिए ध्यान से जरा, ये बी की पावर 4 है और ये बी नीचे आ रहा है, तो बी क्यू मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू। ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू आपको दे नहीं लगा इस क्वेश्चन में, यू हैव नॉट गिवन डब्ल्यू। ये डब्ल्यू आपको यूज करना पड़ेगा अलग प्रकार से, डब्ल्यू दिया नहीं हमको, तो मैंने क्या किया, बी क्यूब निकाल दिया। देखो बी 4 अपॉन बी क्यूब होता है। बाकी ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ी, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर सारा काम मैं ही करूंगा फिर आप कैसे करेंगे, आप ही करें और देखें आ रहा है नहीं आ रहा है। बी क्यूब आएगा 27,000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि 2,70,000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू, बी क्यूब आएगा इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने एम आर इक्वल टू एम किया था, अब हमें देखिए वाई मैक्स भी दे रखा है, तो वाई मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है वाई मैक्स का फॉर्मूला इस केस के अंदर, स्मॉल डब्ल्यू L4 अपॉन 8EI, स्मॉल डब्ल्यू L4 अपॉन 8EI। वाई मैक्स कितना 15 mm, ये देखिएगा 15 mm। स्मॉल डब्ल्यू नहीं पता, L 6000, 8 लिख दिया 8EI। 8 लिखना भूल गया कि यहाँ पर, कोई नहीं, वाई मैक्स L4 अपॉन 8EI, 8 लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, 8। तो आंसर फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में निकाला हुआ पहले से EI। अब इसमें सब पता है, इसमें आप देखेंगे ध्यान से, यहां आपको B4 मिल जाएगा, बी की पावर 4 मिल जाएगा, यू विल गेट बी की पावर 4। यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन में बी की पावर 3 मिल गया था, इस बार बी की पावर 4 मिल जाएगा। कितना, आप जिसको सॉल्व करेंगे ना, तो 81 इंटू 10 की पावर 6 इंटू डब्ल्यू आएगा। ये प्रैक्टिस आप कीजिएगा, कैसे करेंगे मैं आपको देता हूँ हिंट। 15 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 2/3 B4 इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ए। B4 क्या आएगा, डब्ल्यू डी अपॉन ई। तो आप प्रैक्टिस करो भाई, मैंने आपको रिजल्ट दे दिया है। B4 आएगा 81 इंटू 10 की पावर 6 इंटू डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर 2। नाउ ये बी क्यूब है और ये B4 है और बी की पावर 4 है, तो बी की पावर 4 को बी की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो बी आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 में 1 का भाग लगाओ, 2/1, यू विल गेट बी, जो कि 300 mm आएगा, एग्जैक्ट 300 आएगा भाई। डी आपको दे रखा है 2B है, जैसे भी आया 2 से गुणा कर दो, डी आ जाएगा 600 mm आंसर। बहुत प्रैक्टिस चाहिए, आपको माल पका पकाया मिल गया है, इसको अपना बनाओ और पकाना खुद सीखो, प्रैक्टिस करो। इतना जब आप काम कर लेंगे ना, हालांकि मैं फिर कहता हूँ इन क्वेश्चंस के आने की चांसेस आपके एग्जाम में नहीं है, आपकी बीटीआर एग्जाम में आती तो पुराने सवाल है मैंने करा दिए हैं, लेकिन मैं आपका बेस अच्छा करना चाहता हूँ, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी ऐसे क्वेश्चन करने से फ्यूचर के अंदर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपने अच्छे से समझा होगा और आगे से और भी अच्छे से समझेंगे। अगर समझ जाए इसको, वीडियो को बार बार देखो, कोई दिक्कत आती है मुझे व्हाट्सअप करो, आई विल सी इट। थैंक यू, इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। ओके एंड थैंक्स।